को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत रत्न देने के लिए जो आर्थिक अवार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कर रही है। मैं सर्वप्रथम बिहार की ओर से और पूरे भारत की ओर से दिल्ली प्रदेश को मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। इस समय जिनके लिए आभार हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं वो बिहार के जननायक थे साथियों, जिसने गुलाम भारत भी देखा और जो व्यक्ति पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने तो आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे। और जब मोदी जी 70 वर्ष के बाद अति पिछड़े समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने तो पहली बार स्वर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। तो आज भारत रत्न देकर जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, जिसने बिहार जैसे प्रदेश को आगे लाने का काम किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 के दशक में भारत के बड़े नेताओं में से एक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते, जेपी के समकक्ष उनका नेतृत्व पूरे प्रदेश में हुआ करता था। और लगातार मैं बार बार कहता हूं कि एक नाई समाज का व्यक्ति जिसकी आबादी 1% भी किसी प्रदेश में नहीं हो, गिनकर किसी गांव में एक टोला होता है, 2-4 आदमी होता हो, वो व्यक्ति 1952 में एमएलए बन गया हो। ये आप सोचिए, मतलब किसी विधानसभा में 10,000 वोट नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने शिक्षक होने के शिक्षक भी थे कर्पूरी ठाकुर, वो दूसरे को पढ़ाने का भी काम करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने चेले अभी अपने आप को कहते हैं कि मैं उनका चेला हूं, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो बिहार के एक बड़े नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, उनसे गाड़ी मांगा गया कि गाड़ी दीजिए, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। और उन्होंने कहा कि गाड़ी में तेल नहीं है। और दूसरा कहा कि कर्पूरी जी इतना मुख्यमंत्री रहे तो गाड़ी खरीद काहे नहीं लेते। और ठीक कहा अभी मनोज तिवारी जी ने, सचदेवा जी ने, और आपको जो फिल्म दिखाया गया, कर्पूरी ठाकुर जी जब मृत्यु शैया पे लेटे तो उनके घर में 2,000 रुपया भी नहीं था, ये स्थिति थी। और वो झोपड़ी छोड़ के गए। उनका बेटा मुख्यमंत्री जब तक वो नेता के तौर पर बिहार में रहे, वो टिकट मांगते रहे, चाहे वो 80 का चुनाव हो, 85 का चुनाव हो, 89 का चुनाव हो, सब बार कर्पूरी ठाकुर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि या तो राजनीति में मैं रहूंगा या मेरा बेटा रहेगा, ये पार्टी तय कर ले। लेकिन आज जितने चेले हैं उनका स्वरूप आप देख रहे हैं। उनका आरक्षण भी फिक्स है, मोदी जी का आरक्षण। और मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, लेकिन उनके आरक्षण में क्या है? पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। फिर कहा कि मेरा एक बेटा ये अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहा, पत्नी से तलाक होने की स्थिति है, अब इसको मंत्री बना दो। एक बेटी जो राम कृपाल यादव जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया, कहा राज्यसभा भेज दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, वो सीधा सिंगापुर से। अब सोचिए, बिहार में लालू जी ने 15 साल किसी को आरक्षण नहीं दिया। जितने लोग बिहार के होंगे, एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, किसी को नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2001 में, 2002 में चुनाव हुआ बिहार में, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे मुखिया का हो, नगर निकाय का चुनाव,
एक भी वर्ग को आरक्षण नहीं था। लेकिन बिहार में जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण भाजपा और एनडीए की सरकार ने दिया। अति पिछड़े को भी 20% का आरक्षण दिया और 17% भी SC/ST को देने का काम किया। तो साथियों, ये लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में राजा बन जाते हैं। और हमको वो दिन याद है, मैंने तो कर्पूरी ठाकुर जी को बड़ी करीब से देखा है और कर्पूरी ठाकुर जी को मैं देखता था और उस समय यही लालू प्रसाद जी नारा लगाते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज वो रोज घूम रहे हैं और रोज कहते हैं कि रानी के ही पेट से राजा पैदा होगा। ये लोकतंत्र में संभव है क्या? ये लोकतंत्र बदल चुका और ये भारत अब श्रेष्ठ होने की ओर बढ़ चुका है। और आपके यहां दिल्ली में तो और कलाकार लोग बैठे हैं। हमारे यहां तो 2 मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने शराबबंदी किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किया और यहां तो शराब के घोटाले में ही लोग जेल में ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बताऊं, बोला संविधान, लालू जी रोज चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है। ये बोलवे नहीं करते कि दिल्ली में तो रोज खतरे में ही संविधान है। बोला मुख्यमंत्री ही जेल में हो और सत्ता जेल से चले, लोकतंत्र बजा लोक लज्जा से चलता है। तो हम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य में जहां भारत को श्रेष्ठ बनाने का सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, लेकिन साथियों मैं जरूर आग्रह करूंगा, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, बिहार एक गरीब प्रदेश रहा, लेकिन सामाजिक संरचना के माध्यम से चीजों को खड़ा करने का काम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। और कर्पूरी ठाकुर जी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने आरक्षण भी दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में ऐसे कई इंजीनियर और डॉक्टर आपको मिलेंगे जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने ही सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसलिए साथियों मैं यही आग्रह करूंगा कि सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ते दिखाए हैं, जो सपना दिखाया, भारत श्रेष्ठ हो, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस काम को बहुमुखी पूरा करने का काम कर। हम लोग सोचते थे, लोग बोलते थे, कई पीढ़ियां चली गई, लोग सिर्फ बोलते रहते थे कि हम जो है इस देश की व्यवस्था को बदलेंगे, लेकिन कोई बदलता नहीं था। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि गरीबी हटाएंगे और गरीबे को हटा देते थे। लेकिन आज साथियों सोचिए, एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने कर्पूरी ठाकुर जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसके सपने को साकार करने के लिए उनको अब पूछते हैं लोग कि मोदी जी ने दिया क्या। अब सोचिए, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया, और हम तो बिहार में कहते हैं गारंटी है 5 किलो अनाज भी देंगे और 5 लाख तक का इलाज भी आपको मुफ्त हॉस्पिटल में करने का काम। और आप सोचिए, कोई व्यक्ति ये बोल सकता है प्रधानमंत्री होकर कि हम शौचालय की व्यवस्था करेंगे? ये कल्पना से बाहर है। गरीबों के उत्थान के लिए इतने नीचे स्तर पर जाकर काम करना। मैं तो कहता हूं कि डेवलपमेंट पे बात करो। प्रभु श्री राम जब भी चुनाव होते थे, लोग कहते थे कि 500 वर्षों से टेंट में बैठे हैं। जब मोदी जी ने 4 करोड़ 20 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी भव्य राम मंदिर मिले, चलो। और वो भी दिन आया साथियों जब पक्के मकान गरीबों को मिल रहे थे।
और आपका आशीर्वाद पूरी तरह, मैं स्पष्ट तौर पर, मोदी जी भी कहते हैं, हम लोग का भी मानना है कि मजबूत नेतृत्व जब तक नहीं मिलता है तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। और आज भी एक एक सीट पर यह सोच